है। देखते हैं जी 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो आप सारवंतर ज्ञात क्या निकालना है? सारवंतर। तो क्या प्रथम पद नहीं निकाल सकते हैं? सारवंतर पूछ रहा तो पहले सारवंतर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिख लेंगे पहले जी? माना कि एपी का प्रथम पद बराबर जी ए और उसके बाद पदांतर बराबर प्रथम पद ए हो गया, पदांतर बी हो गया। अब प्रश्न से क्या कह रहा है जी? प्रश्न से क्या कह रहा है? क्वेश्चन को देखते हैं। एपी का 17वां पद, 17वां पद का मतलब ए 17, ठीक है। यह बराबर है किसका जी? 7वां है, 10वां है, 10वां पद से। यह इससे कितना ज्यादा है जी? 7 को ज्यादा है। तो इसमें क्या कर दे जी? अगर 7 जोड़ दे तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, या इसमें से 7 घटा दे तो क्या हो जाएगा? अब बोलो ये 17वां का मतलब क्या होता है? ए प्लस 16d होता है। इधर बोलो ये 9वां का मतलब, ये 10वां का मतलब क्या होता है जी? ए प्लस 9d होता है। अब प्लस ए से घटेगा 16d में से 9d आके घटेगा, इधर क्या बचेगा? 7। तो बोलो कितना होगा जी? 7 गो डी बराबर, डी बराबर 7 बटा, यानी कि डी का मतलब, डी को ही क्या बोलते हैं? पदांतर डी बराबर। क्वेश्चन नंबर रेडी हो गया बन के। 11 को देखते हैं। कराए एक एपी जो दिया हुआ 3, 15, 27, 29 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? इसमें तो एपी लिखा हुआ है क्या जी? सॉल्यूशन जो इसका देखते हैं। प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए कितना दिया है जी? 3 दिया है। और पदांतर बी कितना होगा जी? 15 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 12। कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 लिखेंगे। माना कि एपी का कौन सा पद? एनवां पद। कौन सा पद? एनवां पद। एनवां पद को क्या बोलते हैं जी? ए एन। अच्छा लिख दिया जाए। माना कि एपी का एनवां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो एनवां पद को क्या बोलते हैं जी? ए एन कहा जाता है, ठीक है। आई एनवां पद 54वें पद के बराबर होगा कब? जब ए 54 में कितना जोड़ा जाए जी? 132। यह एनवां पद है, इस 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। 132 इसमें जोड़ेंगे तब नहीं दोनों बराबर होगा। तो एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 1d बराबर ए 54 है। इसका मतलब क्या होगा जी? ए प्लस 53d।
अब प्लस 132 हुआ। अब मान रखा जाए, ए का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान पता नहीं है, और d का मान कितना है जी 12 है, बराबर इधर भी 3 आप प्लस 53 गुने 12 प्लस 132 होगा। चलो इसको हल किया जाए। अब तो इधर 3 इधर गुना कर दिया जाए कि ले जाके क्या करें, गुणे कर दें। 12 में n से गुना होगा, 12n होगा, और 12 में 1 से गुना होगा, -12 होगा। ठीक है, जैसे पहले से बताया गया कि 3 ले घटाओ 12 ले जाके भाग करो, भी सही है, गुना भी करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना जी 3 गुना किया जाए, 12 3 36 के 6 12 बचे 60, 3 63 प्लस 132। इधर सबको जोड़ा जाए तो इधर कितना बचेगा जी 12n माइनस 9 बचेगा, बोलो जोड़ दिया जाए। 2 6 8 3 11 के 1 4 3 7 1 6 7 771। इधर 12n रह जाएगा, और 771 प्लस 9 कितना हो जाएगा 780 हो जाएगा। इधर जी 12n, n बराबर 780 बटा n का मान कितना आएगा 12 6 72, और 6 उतरेगा फिर 60, 12 5 60, n का वैल्यू आ गया। क्या लिख देंगे, इसलिए एपी का कौन जी 65वां पद और उसके 54वें पद से 132 अधिक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 2 गो एपी दिया है जी, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर बराबर, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो पूछ रहा 1000वें पद का अंतर भी क्या होगा जी 100वें होगा। अगर पदांतर सेम है तो पहला पद का अंतर 100 है तो दूसरे पद का अंतर भी, तीसरे का भी 100, चौथे का भी 100, 10वां का भी 100, 50वां का भी, तो 100वां हो 1000वां हो कौन पद का पूछे क्या होगा, क्योंकि ये वो जितना बढ़ रहा है दूसरा का भी तो उतना ही ना बढ़ रहा है जी, है ना। दूसरी पद का पूछेगा उनका पदांतर क्या होगा सेम होगा, अंतर नहीं करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन इसमें कह रहे हैं आप बना के बताइए, तो हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यदि उनके 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यही बताना है। तो 2 गो एपी है, इसका सॉल्यूशन माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद को क्या मान लेते हैं जी, ठीक है। अब पदांतर को क्या मान लेते हैं, बोलो पी। एक दूसरा एपी है, दूसरे एपी का प्रथम पद को क्या मान लेते हैं, चलो बड़का ही मान लेते हैं, या है ना। आप दूसरे पद को पदांतर को क्या मानेंगे, पदांतर को क्या मानेंगे जी
छोटे डी मानेंगे। क्या है? चूंकि पदांतर क्या है? समान है। प्रथम पद नो अलग है, दूसरा पद अलग है, तीसरा अलग है, लेकिन पदांतर दोनों का क्या है? समान है। तो जब समान है तो सेम अक्षर रहेगा। चलो आते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न से? ए 100वां, प्रथम पद का 100वां पद माइनस दूसरा जो एपी है उसका 100वां पद का मान कितना है जी? 100 है। दोनों एपी के 100वां पद का अंतर क्या है जी? 100 है। पदांतर सेम है ना? चलो तो बोलो, तो इसका 100वां पद क्या होगा? ए प्लस 99 डी माइनस, इसमें दो गो पद आएगा तो पोस्ट देना नहीं पड़ेगा। इसका क्या लिखेंगे जी? बड़का ए प्लस 99 डी बराबर 100। तो जरा बोलो, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100 कटेगा। तो जरा बोलो, एक का वैल्यू क्या आएगा? 100 प्लस बड़का ये आएगा, जाके उन्हें प्लस हो गया। अब निकालना क्या जी? बोलो ना, क्या निकालना है? हजारवें पद का निकालना है। ए 1000 माइनस बड़का दूसरका एपी के हजारवें पद, दोनों एपी के हजारवें पद का अंतर बताया जा रहा है, क्या होगा? तो जरा बोलो, इसका 1000वां पद क्या होगा जी? ए प्लस 999 डी माइनस, इसका 1000वां पद क्या होगा? बड़का ए प्लस 999 डी। चलो, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी तो कटेगा ना जी? बोलो, यहाँ मान क्या बचा? ए अब माइनस बड़ा ए बचा है। जरा बोलो, आओ, इसका मान क्या है? क्या है? 100 प्लस ए माइनस क्या है? कटेगा तो कितना आ गया? 100 आया। यानी कि हजारवें पद का अंतर भी क्या आया जी? 100 आया। तो कोनो भी एपी हो, अगर पदांतर क्या हो जी? सेम है, बराबर है, तो जो प्रथम पद का अंतर होगा वही 10वें पद का होगा, वही 20वें पद का होगा, वही 40वें पद का, सबका पदांतर सेम होगा, है ना? पदों की संख्या अभी ना कि 5वां। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। खत्म कहां होती है? सबसे छोटी संख्या 100 होता है और सबसे बड़ी संख्या तब ना, इसमें 100 7 से कटता है और 999 7 से कटता है। तो हमको 7 से कटने वाला संख्या में लेना है। तो 7 से, है ना? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं। 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या से प्राप्त क्या होगा जी? एपी। अब है कि 100 तो करता नहीं है, उसके बाद 101 आता है, 102 आता है, 103 आता है, 104 आता है, तब आता है 105। ठीक है,
तो क्या हम लेंगे पहले जी 105 लेंगे, यही ना करता है। उसके बाद 112, आगे डॉट 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 डॉट, अंतिम कौन होगा जी 994। अब आया 105 कहां से आया, 994 कहां से आया। तो 100 अंकों की जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो कौन है जी 100 है ना। इसमें क्या करना, 7 से भाग देना है। तो 7 1 7 कितना उतरेगा 3, उसके बाद 0 7 चौके 28 कितना उतरा 2 है ना। तो हमें कहां से मिलेगा जी, तो 100 प्लस कितना कम है 7 से भाग लगने में, ये 2 गो ज्यादा हो गया है। तो 2 गो ज्यादा हो गया, अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 98, वो 2 अंक का हो जाएगा। हमको 3 अंक का लाना है, यानी इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। इस कै गो कम है 7 से भाग लगने में, 5 गो कम है, यानी कि 7 में से इस शेष को क्या करेंगे, घटा के जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस 5 यानी कि 105। इस डाटा को लिखना जरूरी नहीं है, ये अपना मौखिक दिमाग से समझना है। अंतिम वाला कौन है जी, तो 999 है, यही तो है जी। इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 1 7 2 कितना उतरेगा 7 चौके 28 कितना उतरेगा 1 9 7 दूने 14 कितना उतरेगा 5। अगर ये 5 नहीं रहता तो 7 से क्या होता जी 142 बार में कट जाता। अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 4 अंक का, होगा कि नहीं, तो घटाना ना पड़ेगा उसमें। तो ये जो शेष उतरा है इसी को इसमें से घटा देना है। 999 माइनस 5 बराबर 994। तो यहाँ से डाटा निकल के आया 994 और यहाँ से 105। तो जब भी विभाज्य संख्या पूछे छोटा से छोटा, तो जो शेष उतरता है उस शेष को भाजक में से घटा कर, घटाने पर जो आता है उसी को जोड़ा जाता है। जब बड़ा से बड़ा पूछे तो जो शेष होता है ना, उसी शेष को जो भाज्य होता है उसमें से घटा देते हैं। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो बोलो इसमें ए का मान कितना हुआ 105, बी का मान कितना हुआ 112 माइनस 105 यानी कि 7। और वो क्या है जी ए एन है, क्या है ए एन का मान 994, अंतिम पद है वो, है ना। तो क्या निकालना इसमें एन बताना है कै गो है। तो फार्मूला पे रखा जाए, ए एन का मतलब क्या होता है जी ए प्लस -1, बी का मान कितना है, ए का वैल्यू 105, एन का मान पता नहीं, बी का मान बराबर 994। आई जाके घटेगा उन्हें n माइनस 1 गुने में क्या जी 7, 994 माइनस 100 कितना होगा, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा है 8, यहाँ बचा है, सही है। अच्छा यहाँ 8 बचेगा, 8 और 7 जाएगा भागा में, यानी क्या बचेगा 1 बचेगा, 7 से कट जाएगा कि नहीं, 7 1 7 1 उतरेगा, 7 दूना 14, 4 उतरेगा 49, 7 7 इधर क्या बचा है। अब बोलो n बराबर 127 प्लस 1 बराबर 100, क्या लिखेंगे बोलो। इसलिए 3 अंकों की कुल 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है।
काम समाप्त। चौदह सेम 13 के जैसा है जी ना है। इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज का मतलब पहाड़ा। 4 के पहाड़ा में कितने संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में आती है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। 4 के पहाड़ा में जो जो आएगा वह 4 का गुणज कहलाएगा। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है जी? नहीं पता है, निकालना है जी, लेकिन कौन कौन है इसको देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 14 कर है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज से क्या होगा जी? एक एपी प्राप्त होगा ना। प्राप्त एपी कहां से शुरू होगा? तो सेम वही कंडीशन है, छोटा निकालना है। 10 से शुरू किया है तो इस 10 में क्या करते हैं जी? 4 से भाग करते हैं। 4 दूना 8 या 2। इसी 2 को क्या करना है? इसमें से घटा देना है। घटाने पर जो आएगा उसको इसमें जोड़ देना है। तो कौन आएगा? इसे 12 आएगा। 12 के बाद 16 आएगा। 16 के बाद 20 आएगा। डॉट डॉट डॉट। अंतिम कौन होगा? तो अंतिम में कौन है जी? 250 में 4 से भाग करेंगे। 4 6 24। एक ऊपर से 0। 4 दूने 8। ये हो गया 2। ये जो फालतू आ गया, इसी फालतुआ को इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। जो सबसे अंतिम वाला है तो कितना आएगा जी? 248 आएगा। तो हमको क्या क्या मिल गया? से वही क्वेश्चन नहीं है पीछा वाला। तो ए का क्या जी? ए का मान कितना है? 12। बी का मान 4 है ना। और वो क्या दिया है जी? ए एन का मान 200। तो एन का फॉर्मूला 248। ए का मान कितना है जी? 12। तो 12 प्लस n माइनस 1 बी का मान 4 बराबर 248। इस 248 में से 12 क्या होता है जी? घटता है। ई जाके क्या करता है? भाग करता है। इधर क्या बचता है? किया जाए कितना होगा? 236 बटा 4। इधर n माइनस के बार में कटेगा? 4 5 20 और 3 उतरेगा। 4 9 36। इधर n माइनस n बराबर 59 प्लस 1 बराबर 7। तो क्या बोलेंगे? इसलिए 10 और 250 के बीच 4 के कुल कितने? 60 गुणज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। n के किस मान के लिए? n के किस मान के लिए 2 एपी दिया है? दोनों एपी 63 65 67 डॉट डॉट और 3 10 17 डॉट डॉट
के nवें पद, यानी कि एगो चल रहा है धीरे, एगो चल रहा है तेजी से, है ना, कहां पे जाकर दोनों आपस में बराबर होगा। अरे 2 का हम पहाड़ा पढ़े, आप 15 का पहाड़ा पढ़े, है ना, तो कहीं ना कहीं जाके हो सकता है कि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कि एगो संख्या आएगा जो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा कुछ है, तो 2 एपी है तो इसका प्रथम पद क्या होगा जी, अलग अलग होगा। तो माना कि सॉल्यूशन नंबर 15 का जी, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए, छुटका ए कितना दिया जी, 63 दिया है। अब दांतर तो क्या मान लेते हैं जी, डी कितना दिया है, 65 में से 63 घटाओगे ना जी, 2 आएगा। ये मार्कर क्या नहीं, उधर मार्कर था वो, अरे बेंचों पे देख लो, थोड़ा बहनिया कटा है, मार्कर खाली चुराने आती है, पढ़ने ना आती है, नहीं मालूम है। आज दूसर का एपी है जी, दूसरे एपी का प्रथम पद को क्या मान लेते हैं जी, बड़का ए मान लेते हैं। वह कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, और उसके पदांतर को क्या मान लेते हैं, बड़का डी। कितना होगा, 10 में से 3 घटेगा, कितना, 7 होगा। दोनों एपी का प्रथम पद अलग अलग है, पदांतर अलग अलग है, तो अक्षर क्या रहेगा, अलग अलग है। अब कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों पद क्या होंगे जी, बराबर होंगे। तो माना कि दोनों एपी का क्या जी, nवा पद क्या है, बोलो, बराबर है। तो प्रथम एपी का nवा पद क्या होगा, छुटका an, आज जो दूसरा का एपी है उसका nवा पद क्या होगा, ये वाला an होगा। अब दोनों का n पूछ रहा है, nवा का मनवा बराबर रखना है, तो इस एपी का nवा पद क्या होगा जी, तो a प्लस n माइनस 1 b, इसका nवा पद क्या होगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू। चलो जी, मान रखा जाए सबका जी, a का मान वहां से 63 प्लस n का मान तो पता नहीं है, b का मान वहां से 2 प्लस बराबर, यहाँ a का मान क्या जी, 3, अब प्लस n का मान पता नहीं, और d का मान 7। हल किया जाए, 63 गुना किया जाएगा, कितना होगा, 2n माइनस 2, यहाँ बोलो 3, अब प्लस जी 7n माइनस 7, ठीक है। तो 63 में से 2 जाएगा, इधर 61, अब प्लस 2n माइनस 4 होगा, अब प्लस 7n, 2n को उधर भेज दिया जाए, क्योंकि इधर ज्यादा है, तो 7n में से 2n घटेगा, इधर क्या जी 61 प्लस 4, इधर कितना हो गया 65, उधर 5n हुआ, यहाँ पर लिख दे रहा है। चलो जी, तो इसको पहले लिख दिया जाए, इसको बाद में लिख सकते हैं, या क्या जी 5n बराबर 65, तो बोलो तो n बराबर 65 बटा 5 कटेगा, n का मान
यानी कि इस एपी को 13 बार लिखा, इसको भी 13 बार लिखे तो 13वां पद दोनों में क्या बनेगा, कॉमन हो जाएगा, सेम आ जाएगा, आएगा। तो लिख देना है इसलिए है ना, दोनों एपी का 13वां पद क्या होगा जी, समान होगा। चलिए उठाते हैं। अब इसका जैसे 13वां पद निकालोगे तो क्या आएगा, ये प्लस क्या होगा जी, 12 डी होगा। तो ए का मान कितना है 300, आप प्लस 12 दूना 24, क्या होगा 4 3 7 और 6 2 87 हो रहा है। इसका निकालोगे 13वां पद है ना, तो ए प्लस कितना जी, ये भी 12 ही नहीं लो, तो ए का मान इसका कितना है 3 है, अब 1200 तक कितना होगा इसका 84, कितना आ गया इसका भी। तो दोनों का 12वां पद क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, सॉरी 13वां पद। अरे से शुरू हुई 16 नंबर, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। कितना बढ़िया सवाल है, पूछता है बोर्ड में, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है सब। अब कौन किस एग्जाम में आया हुआ है तुमको बता दिया जाएगा क्या हो। 16 नंबर देखते हैं जी, तो कब जब कह रहा है एपी तो दिया नहीं ना है, तो हम क्या ले लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए, उसके बाद पदांतर बराबर बी। चलो अब क्या करा, जिसका तीसरा पद 16 है, चूंकि तीसरा पद का मतलब A3 का मान 16 है, तो बोलो इसका मतलब 2D का मान इक्वेशन 1 बन गया। एक और निकालना है इक्वेशन हमको, तो उसके लिए देखो दूसरा का दिया है, क्या दिया है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, 7वां पद का मतलब A7 बराबर होगा A5 कब, है ना, जब इसमें 12 जोड़ेंगे, तो इसका मतलब 6D, इसका मतलब A प्लस 4D बराबर, सॉरी प्लस तो मौसा से 6D बराबर माइनस 4D बराबर, तो बोलो तो 2 गो D बराबर 12, तो D बराबर 12/2, यानी कि उठा के रख दिया जाए, D का मान समीकरण 1 में होगा A प्लस 2D बराबर 16, तो A प्लस 2 गुने 6 बराबर, A बराबर बोलो तो क्या होगा 16 माइनस 12, यानी कि ये निकल गया। क्या पूछ रहा है, एपी पूछ रहा है, तो बोलो तो एपी बराबर क्या होगा, ए पहले लिखाएगा 4, इसमें डी क्या करते हैं जोड़ते जाएंगे, क्योंकि प्लस में है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस में रहता तो घटाते, तो 4 में 6 जोड़ोगे 8 कौन है, 6 जोड़ोगे, उसके बाद 22, उसके बाद 28 और आगे ऐसे। एक और देख लिया जाए,
17 नंबर का सॉल्यूशन ध्यान देते हैं। कह रहा है कि जो एपी दिया है क्या है 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या जी 253 में अंतिम से 20वां पद, अंतिम से कौन सा निकालना है जी 20वां पद निकालना है। तो जरा बोलो ए का वैल्यू इधर से हमको इधर से निकालना है जी, तो इधर ए में क्या है 253, इधर से शुरू करेंगे तो यह ए होगा, इधर से शुरू करेंगे तो यह ए होगा। होगा बी का मान क्या जी अंतिम से प्रथम पद ए कितना आई है पदांतर। बोलो जी क्या होगा, तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा +5, तो उधर से आएंगे तो -5 होगा। अब आओ तो क्या पूछ रहा है n का मान कितना दिया है 20 दिया है, उधर से 20वां पद, तो क्या लिखना है हमको अंतिम से 20वां पद, यानी कि ए 20 बराबर क्या होगा जी ए प्लस 19 होगा। तो ए का मान उधर से कितना है 253, 19 गुने डी का मान कितना है -5, तो 253 प्लस माइनस का गुना 19 बचे 95, कितना होगा 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 9 गया 5 है यहाँ पे, तो अंतिम से 20वां पद क्या हो जाएगा जी 158, इसलिए अंतिम से 20वां पद 820 आंसर। समाप्त मैथ आज के लिए।